आखिर ये जा कहाँ रहा है? पता नहीं किससे मिलने जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ओहो, सत्यानाश। पारुल बहन। हाँ हेलो। हाँ पारुल बहन। अरे हमने पूरा घर अच्छी तरह से देख लिया, वो फाइल कहीं नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि उसने फाइल ऑफिस में छुपा के रखी होगी, हमें ऑफिस में जाके ढूंढना पड़ेगा। क्या कहती हो? नहीं पारुल बहन, हमें लगता है कि इतनी इम्पोर्टेंट फाइल वो ऑफिस में रखेगा। कहीं उसने फाइल को जलाकर नष्ट तो नहीं कर दिया? हाँ हाँ पूनम, मुझे तो लगता है कि विद्या एकदम सही कह रही है। देखिए चाहे जो भी, अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आप वहाँ पे चेक करते रहिए, अच्छी तरह से चेक कीजिएगा, और यहाँ हम उसका पीछा करते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, बाय। पारुल बहन, सच में फाइल तो यहाँ कहीं भी नहीं है। हाँ सही कह रही है अंबिका बहन। अरे हमने तो इस घर का कोना कोना छान मारा, फाइल होती तो मिल ही जाती ना, पर फाइल तो नहीं दिख रही। अब क्या करे बोलो? देखो, किसी के आने से पहले हम ये सारा सामान, सारी किताबें जो के त्यों लगा देते हैं। पूनम जी, ये तो जेल है ना, यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? चलिए पता करते हैं, आइए। अरे नवीन जी, आप जरूर भैया जी से मिलने आए होंगे। पूनम जी, ये भैया जी कौन है? पता नहीं, लेकिन जो भी हम पता लगा कर ही रहेंगे। भाई मानना पड़ेगा, भैया जी आदमी हैं बड़े दिलदार। जब से हम लोगों की सेवा में आए हैं, चांदी हो गई पुलिस वालों की। रोजाना गिफ्ट मिलते हैं। चांदी तो आप लोग के शुक्ला जी, हमसे तो थोड़ा नाराज चल रहे हैं आजकल। क्या बात करते हैं नवीन जी, आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? भाई आप इतने सालों से उनके साथ हैं, आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? और अगर नाराज हो भी गए तो मान जाएंगे ना यार, क्यों टेंशन लेते हैं? शुक्ला जी, शायद आपको उनके गुस्से के बारे में मालूम नहीं। अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है जब उन्हें गुस्सा आता है। माता सिंह है वो शुक्ला जी, माता सिंह। उनके नाम से लोग थर थर कांपते हैं। जैसे उनका बुलावा आया, इस पर मैं सर के बल दौड़ा चला आया। ये तो माता सिंह से मिलने आया है। माता सिंह? अरे टेंशन मत लीजिए, जाइए माता सिंह जी से मिलिए, चलिए। अरे क्या हुआ? ये भगवान, सत्यानाश, अब इसको भी लगाना पड़ेगा। ये तो लग नहीं रही थी किताबें मुझसे। हम लोगों ने ढूंढ ली पारुल बहन, इस फाइल को ढूंढ लिया। एम बात है, अब तो उस पिए के बच्चे का हो जाएगा सत्यानाश। हाँ पारुल बहन। अरे पूनम, एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी। अरे वो फाइल मिल गई है। फाइल मिल गई? अच्छा पारुल बहन, आप फाइल लेकर तुरंत ऑफिस पहुंचिए, हम यहाँ से निकलते हैं। ठीक है ठीक है, चलो पारुल बहन। हाँ हाँ चलो, अब यहाँ हमारा क्या काम है, चलो। पूनम जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि फाइल मिल गई। हाँ विद्या जी, लेकिन बुरी खबर ये है, इस फाइल से माता सिंह का कोई ना कोई लेना देना है, वरना वो पिए यहाँ नहीं आता।
इसका मतलब ये है कि फाइल में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिससे माता सिंह को बहुत नुकसान होगा, इसीलिए वो फाइल हम तक पहुंच नहीं पा रही। हाँ। जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरा राज छुपा है इस फाइल के पीछे, और वो राज हम पता करते ही रहेंगे। चलिए विद्या जी, ऑफिस चलते हैं। भाई सब जल्दी जल्दी चाय पी लो, शाम के समय सीतापुर पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। गुप्ता जी का 4-5 बार फोन आ चुका है, बेचारे बिल्कुल हड़बड़ा रहे हैं, बुला रहे हैं जल्दी हमें वहां पर। हम लोग सीतापुर जा रहे हैं, लेकिन क्यों? तुम्हें बताया तो था मैंने, गुप्ता जी की बेटी की शादी तय हुई है तो उसकी खुशी में समारोह रखा है उन्होंने, और गुप्ता जी की कुटुंब के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, तो जाना तो पड़ेगा ही। अरे हाँ, इतनी लल्लन टॉप बात मेरे दिमाग से कैसे उतर गई। और पूनम के विधायक बनने के बाद हम पहली बार मेहमान बन के जा रहे हैं किसी समारोह में। अब देखना वहां पे कितनी लल्लन टॉप खातिरदारी होगी हमारी। हाँ हाँ मामा जी, अब हम आम आदमी तो रहे नहीं, एमएलए के घर वाले हैं। अब देखना सब लोग कैसे हमारे आगे पीछे दौड़ेंगे। मैंने तो अभी से अपनी सबसे अच्छी वाली साड़ी निकाल के रख ली है, वही पहनूंगी। माँ जी, मैं जाकर अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ, तुम तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, वरना देर हो जाएगी। तैयार होने में तुम्हें पूरे 5 घंटे लगते हैं। अभी से तैयारी शुरू करोगी तो वक्त पर पहुंचेंगे हम। क्यों? और हाँ, पूनम को भी फोन करके बता दो ताकि वो जल्दी आ जाए। अरे मैंने उसे पहले ही बता दिया था और याद भी दिला दिया था। मैं एक काम करती हूँ, जय और आकाश को भी फोन करती हूँ, काम में नहीं तो वो भूल जाएंगे और देर हो जाएगी। अरे जय और आकाश तो पूनम को साथ लेकर आ सकते हैं, उनसे कहो कि वो उसे साथ लेकर आ जाए। ये अच्छी बात कही आपने, मैं अभी बताती हूँ। अभी तक पूनम क्यों नहीं आई? इतनी देर क्यों लगा दी इसने? पारुल बहन, आकर बैठ जाओ। सत्यानाश, अभी कैसे बैठूं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये पूनम अभी तक क्यों नहीं आई? लो आ गई जो। मंत्री साहब ने बिल्कुल सही कहा था, 2008 में स्कूल के लिए लैंड अलॉट हुई है, वो भी पूरे 2 एकड़ की। हाँ पूनम जी, सरकार का काम है आदेश पारित करना, और बाकी सारा काम नीचे के अधिकारियों का होता है। अरे सत्यानाश पूनम, नीचे के सारे अधिकारी बिके हुए हैं और इस बात में कोई शंका नहीं है। हाँ पूनम जी, देखिए ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जमीन स्कूल के लिए आवंटित की गई है। कागज पर तो वो जमीन दिख रही है, लेकिन वास्तव में वो जमीन का क्या हुआ, सीतापुर में वो जमीन कहाँ है और उस पर क्या बना, ये तो अभी एक राज है। अरे देखो पूनम, देखो नक्शे में पूरे की पूरी डिटेल दी है, पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। नगर निगम ऑफिसर को फोन लगाइए, उनसे कहिए कि हमें जल्द से जल्द मिलना है। उनसे कहिए जितनी जल्दी हो सके वो हमारे ऑफिस में आ जाए। जी मैडम। अरे शिक्षा मंत्री के पीए बने बैठे हो, कुछ अकल बकल है कि नहीं तुम में? मैं तुमसे कहे थे ना वो फाइल को जलाकर राख कर दो, लेकिन नहीं, तुम उसको अपने घर में जाकर सैंत कर चले आए। तुमको मालूम है वो फाइल किसी के हाथ लग गई तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है, जानते हो तुम? नितनिया कितनी चालाक है पता नहीं है तुमको, खोद खोद के निकाल लेगी एक एक बात को, जड़ से खोद खोद के। वो भैया जी, अरे जब एक बात सुन लो नवीन बाबू, अगर उस पूनमिया को कुछ भी पता चला ना तो तुम्हारी लुटिया तो हम पहले डुबोएंगे। और हमारी बात याद है ना, क्या कुछ हो सकता है? जितने टुकड़े फेंके हैं ना तुम पर आज तक, सब सूद समेत वसूल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको, याद रखना। नहीं भैया जी,
ऐसा नहीं होगा भैया जी। मैंने फाइल ऐसी जगह छुपा कर रखी है कि वो पूनम कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मैं अभी जाकर उस फाइल को अपने हाथ में ले लेता हूँ। हाथ में लेके का फुटुआ खिंचवाएगा है? क्या और उस फाइल को जला के राख कर दे। जी जी भैया जी, अभी जाते हैं। जब इंतजार ही करना था तो इतनी जल्दी क्यों तैयार होकर बैठे? जब तक आकाश पूनम आएंगे तब तक तो सारा मेरा मेकअप फीका पड़ जाएगा। ये लो आ गए। तुम ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। और पूनम कहाँ है? तुम साथ लेकर नहीं आए? अम्मा, पूनम जी से मेरी बात हुई थी, वो काम में व्यस्त है तो उन्होंने कहा कि वो सीधे ही घर आ जाएंगी, इसीलिए मैं ऑफिस से सीधा घर आ गया। लेकिन अभी तक तो पूनम जी को आ जाना चाहिए था। मैंने पहले ही बता दिया था कि सीतापुर जाना है, फिर भी नहीं आई। नमस्ते, प्लीज बैठिए। शुक्रिया इस वक्त यहाँ पर आने के लिए। अरे मैडम, आप हमें शुक्रिया कहकर शर्मिंदा क्यों कर रही है? आपके पीए ने बताया हमें फाइल के बारे में, इसलिए हम एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स भी ले आए हैं। थैंक यू इसके लिए भी। फोन लगाओ ना उसे। जी अम्मा। मंगला, तुमने बताया तो था ना पूनम को कि आज गुप्ता जी के यहाँ जाना है? हाँ बाबा, आज ही के लिए तो बोला था। एक मिनट। हाँ आकाश जी। हाँ पूनम जी, वो सीतापुर हमें शादी में जाना है ना, उसके लिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कितनी देर में आ रही हैं यहाँ पे? आकाश जी आप लोग निकल जाइए, हमें शायद थोड़ी देर हो जाएगी, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। अच्छा ठीक है पूनम जी, आप एक काम कीजिए कि अपना सारा काम खत्म कर लीजिए, मैं तब तक आपका इंतजार करता हूँ। नहीं आकाश जी, आप इंतजार मत कीजिए, हमें सच में नहीं पता कि कितना वक्त लगेगा। आप एक काम कीजिए, आप जाइए, हम आपको कॉल कर देंगे घर पहुँचते ही। ठीक है पूनम जी। अम्मा, वो पूनम जी हम लोगों के साथ नहीं आ पाएंगी, उन्हें कुछ काम है। मैं जानती थी ऐन वक्त पर ये ऐसा ही करेगी। दुनिया में अकेली ये काम करती है, बाकी सब निठल्ले ले। मंगला ठीक है, काम भी तो जरूरी है ना। अब उसे काम आ गया तो कोई क्या कर सकता है? हाँ, ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं, ठीक है? बच्चू माँ के साथ मंदिर गया हुआ, वहां से वो सीधा सीतापुर आ जाएगा। जल्दी करो वरना तुम्हारा भाई अपनी दीदिया के इंतजार में ना खड़े खड़े सूख जाएगा। चलो जल्दी चलो। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। अम्मा, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। पूरा घर उलट पुलट कर रख दिया, लेकिन ये फाइल कहीं नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है? मैं फाइल इसी के पीछे संभाल कर रखी थी, पर गई कहाँ? अब भैया जी को मैं क्या? ये सच सुनकर तो सच में मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भैया जी का फोन। भैया जी को क्या जवाब दूंगा मैं? नहीं, मैं भैया जी का फोन नहीं उठाऊंगा। लेकिन अगर फोन नहीं उठाए तो वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे भैया जी मुझे। जी भैया जी, फाइल मिल गई भैया जी, वो हमारे घर पर ही थी। हाँ भैया जी, बस मैं उसे जलाने ही जा रहा था भैया जी। ऑफिसर, इस फाइल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? मैडम जी, ये फाइल देखकर तो बहुत बड़ा घोटाला समझ में आ रहा है, और बहुत ऊपर के लेवल तक घोटाला हुआ है। अब हमें बड़ी अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि स्कूल को अलॉट की गई हुई जमीन कहाँ है। क्या हुआ? वो जमीन
कहाँ है वो जमीन? अबे पागल समझा है का हमको? साला जब से तुम पैदा नहीं हुए तब से राजनीति कर रहे हैं हम, और तुम हमको सिखाओगे? झूठ बोलता है हमसे। बता कहाँ है फाइल? बड़े प्यार से पूछ रहे हैं तुझसे पिए बाबू, फाइल कहाँ है? बताइए ना। अबे बता। भैया जी फाइल यही भैया जी, यही पे है भैया जी। बाबू हमारे गुस्से को तो जानता है बाबू। वो भैया जी, वो मैंने भैया जी, मेरा यकीन कीजिए भैया जी, मैंने फाइल यही घर में ही एकदम हिफाजत से छिपा कर रखी थी भैया जी, और मुझे माफ कर दीजिए भैया जी। भैया जी मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन फाइल कहीं नहीं मिली। लगता है फाइल गायब हो गई भैया जी। कहाँ? चोरी हो गई? फाइल चोरी हो गई? वो ना हो, ये जरूर पूनमिया का काम होगा। पूनमिया, मैडम, आज की तारीख में उस जमीन पर बहुत बड़ी हस्ती का शानदार बंगला बना हुआ है। किसका? माता सिंह जी का। माता सिंह जी का। माता सिंह जी का। माता सिंह का बंगला। हेलो। ऐसे हलो हलो करके अनजान काहे बन रही हैं पूनम जी? हम सब जानते हैं कि आप जान गई हैं स्कूल की जमीन के बारे में। बस अब एक बात और जान लीजिए विधायक साहिबा, आपने ये राज पता जरूर कर लिया है, लेकिन ये राज आप तक ही रहना चाहिए। तो फाइल को जलाकर राख कर दीजिए और मिट्टी डालिए इस बात पर। अरे समस्याओं की कमी है का सीतापुर में? आपके लिए खजाना भरा पड़ा है। एक एक समस्या उठाइए, 1 बाय 1 उसका निवारण कीजिए, वाहवाही लूटिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपने हमारे बंगले की तरफ आंख उठाकर देखा तो हम आपको दुनिया देखने के लिए जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समझ रही हैं ना आप? एमएलए श्रीमती पूनम गर्ग, समझ रही हैं ना? जिंदा नहीं छोड़ेंगे आपको हम। हमारी हंसी की आवाज सुनकर आपको बहुत हैरानी हो रही होगी ना माता सिंह जी? तो हम आपको बता देते हैं, हमें हंसी आ रही है आपकी बेवकूफी पर। इतनी उम्र हो गई है आपकी, इतने साल गुजार लिए आपने राजनीति पर, और अब तक आप लोगों को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए। अरे कम से कम आपके अनुभव ने तो आपको अब तक सिखाई दिया होगा। अरे हम आपसे तब नहीं डरे जब हमारे पास ना ही कोई पावर था और ना ही आपकी गुंडागर्दी के खिलाफ कोई सबूत। हम तो आम नागरिक थे और आप थे महान राजनेता, सीतापुर के किंग माता सिंह। पर आज राजनीति का चक्र बदल चुका है, स्थान परिवर्तन हो चुका है, आपका भी और हमारा भी। तो आज जब हमारे पास पावर है और आपके खिलाफ पुख्ता सबूत है, तो फिर आपकी धमकियों से हम क्यों डरेंगे? खैर, अब जब आपके सोचने का समर्थ सिर्फ इतना ही है तो हम क्या कर सकते हैं?
आपको तो इसका आइडिया भी नहीं होगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इस बात की भनक भी नहीं होगी कि आपके खिलाफ सबूत किसके हाथों में लगा है। अब अगर आपको गीदड़ धमकियां देना अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम डर जाए तो हाँ, माता सिंह जी हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज प्लीज अब ऐसा मत कीजिए, हमें सच में बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है हमें। बस बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।